पूजा जो भी है आप करते हैं वो करनी है तो अपने अपने घरों में कहें। लेकिन क्या ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही लागू होता है क्या? हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर लागू नहीं होता है क्या? एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद बात करता हूं। जिस तरह से आप लोग मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मुसलमानों ने भी ये वीडियो के द्वारा हम पे मजाक उड़ाना चालू किया तो कैसा लगेगा आपको, जरा देखिएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे देश में हालांकि सावधानी बरती भी जा रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, देश के कई मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद तक कर दिया गया है। संक्रमण से बचने के लिए लोग खुद भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कोरोना के खतरे के बावजूद यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये कोई आम लोगों की भीड़ नहीं है, यहाँ लगा है श्रद्धालुओं का तांता। हर कोई अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए आतुर है। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए फूलों की दुकानें भी लगी हुई हैं। हर ओर मेले का माहौल है, न किसी का डर, न किसी बीमारी का खौफ। सबके मन में सिर्फ भगवान का दर्शन करने की ही इच्छा है। ये तस्वीरें रामलला की नगरी अयोध्या की है, जहाँ रोजाना भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। ये हाल तब है जबकि पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए काफी सतर्कता बरती जा रही है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई शहरों में जलसों और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। देश के कई मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अयोध्या में ना तो किसी तरह की रोक है और न ही भक्तों की भीड़ कम हो रही है। देश के तमाम हिस्सों में लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आए भक्त इससे पूरी तरह से बेपरवाह हैं। उन्हें ना तो कोरोना के संक्रमण का डर है और न ही बीमार पड़ने का। सब अपनी भक्ति में मस्त है। कोई बीमारी पर आस्था को भारी बताता है तो कुछ श्रद्धालु संक्रमण से बचने के उपायों को अपनाने की बात कहते हैं। अपने यहाँ यूपी में कुछ कम है और खास करके रामचंद्र जी के दरबार में तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। जहाँ भाव अधिक होता है वहाँ पर कोरोना था किसी प्रकार का मतलब नहीं रहता है। तो आस्था पर कोरोना ना भारी है न रहेगा। कोरोना ही नहीं, किसी प्रकार का वायरस कभी न भारी है न कभी रहेगा। क्या लगता है? कुछ भी नहीं है अभी, बस सब लोग प्रिकॉशन कर रहे हैं। बस लोग कह रहे हैं सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, जो बताया गया है लोगों को। जो कोरोना का है जो बम्बई और वहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं तक सीमित है। मेरे ख्याल से यहाँ वो नहीं। जहाँ तक कोरोना के संक्रमण को लेकर प्रशासन की तैयारी की बात है, तो पूरे अयोध्या में कोरोना के खतरे और उससे बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन ये पोस्टर्स भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सके हैं। जाहिर है कि अयोध्या में बीमारी के डर पर आस्था भारी बढ़ती नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। एक बात बताओ, सारे देश से सवाल है, सारे हिंदुओं से सवाल है, सारे मुसलमानों से सवाल है, पूरे देश के लोगों से सवाल है। अगर ये जो हिंदू भाई हैं, इनको इतना विश्वास है कि फिर प्रभु श्री राम के रहते हमें कोरोना नहीं हो सकता या कोई वायरस का हमें डर नहीं है, अगर यही चीज, इतनी ही श्रद्धा, इतना ही विश्वास हमें अपने भगवान पर है, और यही विश्वास अगर मुसलमान अपने अल्लाह और अपने कुरान पे दिखाता है, तो हम उसका मजाक बना देते हैं, उसको कोरोना जिहाद बता देते हैं। मैं एक नॉर्मल से एक तरीके से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने प्रभु श्री राम पे विश्वास दिखाएं तो वो हमारी श्रद्धा हो गई, और अगर मुसलमान भाई अपने कुरान, अपने अल्लाह पे अगर विश्वास दिखाता है तो वो कोरोना जिहाद हो जाता है। अगर इन लाख लोगों में से अगर एक बंदा भी संक्रमित निकला तो उसका मतलब जानते हैं कितने बेगुनाह लोग मरेंगे, और उसके लिए कितने लोग जिम्मेदार होंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? और वहां की जो सरकारें हैं, योगी जी हैं, वो खुली छूट दे के रखी हैं कि जाओ आप मरो, और पब्लिक मरने को तैयार है। आस्था है, मानता हूं, मैं भी मानता हूं, प्रभु भगवान जो है, अल्लाह जो है, कण कण में है। हम घर में रह के भी अपनी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय महामारी में जब नरेंद्र मोदी, सारा देश, सारे नेता, सारे मौलवी, सारे पंडित, सारे संत जब कह रहे हैं कि भाई घरों में रहो, सुरक्षित रहो, हम ऐसे लोगों की बातों को छोड़ के अपनी एक श्रद्धा के नाम पे अगर मस्जिद जाते हैं, तो आपके मंदिर जाते हैं, तो आपके मंदिर जाने में और आपके मुसलमानों के मस्जिद जाने में क्या फर्क रह जाता है? हम किस मुंह से उन पे उंगलियां उठाते हैं? सोचने की बात है, जरा इस पे गौर करिएगा कि जो लोग
मुसलमानों पे सवाल उठा रहे हैं, तो इन मुसलमानों जो मस्जिद वगैरह में भीड़ कर रहे हैं, तो इन मंदिरों वाले जो भीड़ हो रही है उसमें क्या फर्क है? अब देखना कोई अंधभक्त आएंगे मुझे हिंदू विरोधी बता देंगे। अरे भाई जान जब जाएगी ना तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा कि हिंदू मरा है कि मुसलमान मरा है, सीधा जान जाएगी और बात खत्म हो जाता है। मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं पता है? अचानक से देश के अंदर कोरोना के वायरस, कोरोना के पेशेंट की नंबर्स बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। उसके पीछे जितना कोरोना के संक्रमण की बात है ना, उससे ज्यादा गंभीरतापूर्व बात है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। खास करके उत्तर भारत की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार के जो अंदर में आती हैं, वहां पे इलाज नहीं मिल रहा है। अभी मैं कहूंगा तो बोलेंगे विनय भाई तो विरोधी आई हैं। एक मरीज की वीडियो मैं सुनाता हूं आपको, किस तरह से वो धमकी दे रहा है, जरा उसको गंभीरता से सुनिएगा। उसको कितना इलाज मिला वो अपने मुंह से आपको बता रहा है। और ये कोई मुसलमान नहीं है, ये एक हिंदू है। और हिंदू भाई को किस तरह से हिंदुत्व वाली पार्टी के राज्य में प्रताड़ित किया जा रहा है, कोरोना होने के बावजूद उसको इलाज नहीं किया जा रहा है, जरा सुनिएगा।